नहीं, बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग विधिवत जब कांग्रेस में हमारा पूरा सदन के बाहर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट है। इस भारत का जो संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लगातार हमला है, ST/SC है, आरक्षण है, EBC के मुद्दे हैं, OBC के मुद्दे हैं, क्रीमिलियर का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, वक्फ बोर्ड का मुद्दा है, देश को विभाजन के ओर ले जाने वाला मुद्दा है। बिहार के साथ जो लगातार विशेष राज्य विशेष पैकेज से लेकर के अन्य मुद्दों पर पैसा तो दिया नहीं बिहार को, हंगामा और हल्ला कर दिया। 59,000 करोड़ रुपया जो पहले का हम पर राइट था, हमसे ज्यादा 2,69,000 करोड़ रुपया आप यूपी को दिए, 1.5 लाख करोड़ रुपया आप उत्तराखंड को दिए। तो ये सारे मुद्दों को लेकर बिहार की जनता, सब लोग राजनीति करते हैं, आप इसको समझिए। तो ऐसे समय में संगठन को कि हम लोग वैचारिक रूप से कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी जी के साथ हैं, और अब तय ये होना है कि जो महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर का चुनाव है, इस चुनाव के बाद हम लोग यात्रा शुरू करेंगे, संकल्प यात्रा, कि जो हालात हैं इस देश और बिहार को बचाने का। बिहार का विशेष राज्य और विशेष पैकेज जो है, कोसी, सीमांचल, पूर्णिया, मिथिलांचल और मगध, इसकी लड़ाई सिर्फ पप्पू यादव, कांग्रेस और पप्पू यादव की विचारधारा लड़ सकती है। तो इसीलिए आज ये बैठक थी कि जो हालात हुए हैं, आज इमारत सरिया भी गए, वहां सभी इदारा के संगठन के लोग थे। जिस तरीके से वो कानून बिना किसी इस्लामिक संगठन, समूह, इदारे के निर्णय के, आप कोई भी कानून बनाते हैं, ST/SC का हो तो आप दलितों की राय करेंगे, आप बुद्ध के सोचने वाले लोग हों, ईसाईयत हो, सिखिज्म हो, इस्लामिक भावना हो, तो आपने किसी से राय नहीं ली। आपने 107 क्लोजर को इसीलिए आर्टिकल को हटा दिया ताकि उद्योगपति और पूंजीपतियों की जमीन हो जाए। यह कानून बनी ही उद्योगपति पूंजीपतियों को के अरबों खरबों की संपत्ति को देने के लिए। वक्फ बोर्ड पर जो JPC कमेटी बनी है, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, आप हमको बताइए ना, मेंबर्स तो 14, आप देखिए ना कितने मेंबर्स आप बीजेपी वाले अपने डाले हुए हैं, आप उसको देखिए ना। और आप JPC, भैया मेरा सीधा सवाल है, आप 11 कमेटी बनाए जिसमें 7 हिंदू को डाल दी, अलग जाति को डाल दी, हिंदू नहीं, कलेक्टर हिंदू हो सकता है। महिलाएं की बात की तो उसमें आपने दे दिया हिंदू भी होगा, 2 हिंदू आपने नाम दे दिया, MP हिंदू होगा। तो आप इसको समझिए। अब आप कह रहे हैं कि जो मस्जिद, ये भी आप डाले हुए हैं, जो कब्रिस्तान, ईदगाह रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर भी एप्लीकेशन पड़ सकता है। तो आप कहां ले जा रहे हैं मुद्दों को? तो इसीलिए आज इमारत सरिया में सभी संगठन इदारा के मौलाना, मौलवी, पढ़े लिखे बौद्धिक लोगों से चर्चा थी कि हमें उस कमेटी के साथ बैठ करके बताना है कि यह कोई सही निर्णय नहीं है, इससे नफरत पैदा होगी, इससे समाज को तोड़ने में और सियासत में करने में बीजेपी को भरोसा है। एक सवाल है, आप पूर्णिया से सांसद है, नीतीश कुमार आज वहाँ एयरपोर्ट का निरीक्षण करने गए, आपको नहीं बुलाया गया, आपने कहा कि उनको BK पांडेयन की तरह चलाया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, एक MP की जिम्मेदारी नहीं बनती है? लगातार 20 सालों में नींद नहीं, पता नहीं चला किसी को एयरपोर्ट के बारे में। हम नीतीश कुमार को बधाई देंगे कि उन्होंने मेरी भावनाओं का, हमने उनसे आग्रह किया था, लगातार 4 बार 20 दिनों में 7 बार एयरपोर्ट के मुद्दों को उठाया, हाईकोर्ट के मुद्दों को उठाया, विशेष राज्य और विशेष पैकेज के मुद्दों को दर्जनों बार हमने उठाया, एक बार नहीं। और दल के लोग क्या करते हैं, और दल के लोगों की क्या जिम्मेदारी है? तो जब लड़ाई 20 साल के बाद देर आए दुरुस्त आए, कुंभकर्ण की नींद टूटी, और आज जो हमने लड़ाई लड़ी, आज पूर्णिया की जनता को बेनिफिट मिला। आज पूर्णिया की जनता जीती 20 दिनों के अंदर, 2 महीने के अंदर। ये 2 महीने की देन है, लेकिन पप्पू यादव को
परसों 3 दिन बाद धमधा में एक राजकीय कार्यक्रम है और उसमें सांसद को आप दिया ही नहीं किया। आप देखिए, आपको आश्चर्य होगा। आप देख लीजिए, ये राजकीय है, इसमें देखिए सारी क्या, ये राजकीय में सांसद एमएलए नहीं होंगे। ये क्या तातिया टोपे के पोता पोती हैं क्या? ये तय करेंगे क्या बिहार के बारे में और किसी एमपी के कंडक्ट के बारे में, कोर्ट के बारे में? नवीन पटनायक जैसा हाल हो रहा है क्या? सर आप नीतीश कुमार जी को पता ही नहीं होगा कि सांसद एमएलए को बुलाया गया कि नहीं। नीतीश कुमार जी को बुलाएंगे ना, अब उनको तो घेरे हुए हैं पदाधिकारी लोग। अब कोई पदाधिकारी, सबको पप्पू यादव से डर क्यों भाई? सारे मंत्री संतरी को सबको पप्पू यादव से ही डर क्यों? बहुत क्लियर है सर। आप बिना एमपी का प्रोटोकॉल नहीं है। सुरक्षा भी जिसको जरूरत है देंगे और जिसको नहीं जरूरत है उसको देंगे, तो हर प्रोटोकॉल दूर। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। नीतीश कुमार जी लगता है कि इनको बेचारा बना दिया गया है। जो हाल उड़ीसा का था वही हाल हमको लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के सराउंडिंग सारे पदाधिकारी घेर के उनको रखे हुए, उनको बोलने ही नहीं। एक आखिरी सवाल है, हम तो बहुत सम्मान करते हैं। एक आखिरी सवाल है, कश्मीर में जेएनके कांग्रेस पार्टी और मैं उनकी पार्टी के बीच में, अब्दुल्ला की पार्टी के बीच में जिस तरीके से अलायंस हुआ है, बीजेपी इस पर पूरा हमलावर है कि 370। बीजेपी बिहार किए थे, बीजेपी क्या किए थे महबूबा के साथ? इनके तो आंख में पानी नहीं, लाज शर्म नहीं होता है। सबसे पहले बीजेपी ने ही तो अलगाववादी के साथ सरकार बनाई। राहुल गांधी जी तो विचारधारा पर के अलावे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे वो ST/SC हो, चाहे वो ईडी हो, कोरोना वीर हो, चाहे किसान हो, चाहे OBC हो, चाहे जाति जनगणना हो और चाहे कश्मीर का इशू हो। पहले तो बीजेपी ने ही अलगाववाद से समझौता किया था ना। सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं, तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा। कल के दिन ये कह देंगे फलना का बच्चा भी बीजेपी जो पैदा हुआ वो नेहरू जी से ही पैदा हुआ। बीजेपी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो राहुल गांधी से पैदा हुआ, ऐसे बोलिएगा। जो मन में आता है ये लोग बोलते हैं, ऐसे थोड़ी चलता है।